तो देखिए, जैसा कि आप अभी सभी जानते हैं कि होली आने वाली है और होली के ऊपर होली एक रंगों का त्यौहार है और होली पर हम आजकल हर्बल गुलाल यूज करते हैं। जो केमिकल वाले कलर थे उनको धीरे धीरे हम बॉयकॉट करने लग गए हैं और लोग ज़्यादा हर्बल गुलाल यूज करते हैं। अगर आपको अपने घर पे हर्बल गुलाल बनाना है तो बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल नेचुरल गुलाल बनेगा। अगर आपके मुंह में भी चले जाएगा तो भी आपको कोई इश्यू नहीं आने वाला है। बिल्कुल हमने ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रेच पाउडर है या फिर आप इसको अरारोट पाउडर भी बोल सकते हैं। इसके दो नाम हैं, स्ट्रेच पाउडर और अरारोट पाउडर। ये वही पाउडर है जो फ्रेंच फ्राई या फिर मिठाइयों के अंदर डलता है, ये वही पाउडर है। तो सबसे पहले आपको ये पाउडर लेना है और आपको एक लेना है कलर। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, पिंक, येलो, रेड, ग्रीन, जो भी आपको जिस टाइप का गुलाल बनाना है वैसा आपको कलर लेना है। और एक इसमें खुशबू के लिए फ्रेग्रेंस पड़ेगा, वो पड़ेगा लास्ट में, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको कहाँ से लेना है और कैसा फ्रेग्रेंस होता है। तो ये जो आप कलर देख रहे हैं ये भी फूड कलर है, ये फूड कलर हमने लिया है, तो ये भी हर्बल और नेचुरल हो गया, तो कोई रासायनिक कलर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें घर का सादा पानी लेना है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ले लेंगे, जैसे पानी की जरूरत हुई तो हम बाद में पानी और डाल लेंगे, एक बार हम इतना पानी ले रहे हैं। और इसके अंदर हमें कलर डालना है सबसे पहले। ये हमने फूड कलर इसमें डाल दिया है और अब हमें इस कलर को मिक्स करेंगे। तो देखिए, अब हमने इसमें कलर ये डाल दिया है और चम्मच की सहायता से हम इस कलर को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसको हर कोई अपने घर पे बना सकता है। और अगर आप बिजनेस करना चाहें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होता है इसके ऊपर। इसकी जो लागत है वो करीब 50 रुपये पर किलो के अंदर ये तैयार हो जाता है और मार्केट में ये बिकता है 180-200 रुपये किलो। हर्बल गुलाल जो प्योर हर्बल गुलाल होता है काफ़ी हाई रेट के अंदर हमें मिलता है और बिल्कुल मखमला गुलाल हमारा बनेगा, वैसा ही मार्केट जैसा ही। तो देखिए, हमारा ये मिक्स हो गया है कलर। अब हम इसमें अरारोट डाल देंगे। ये ऐसा होता है, आप सबने देखा, ये मिठाइयों के अंदर डलने वाला है, जो डलता है ये मक्के का बना हुआ होता है वैसे तो। ये देखिए, 1 किलो हमने इसमें ये अरारोट या फिर स्ट्रेच जो पाउडर आता है वो डाल दिया है। अब इसको मिक्स करना है हमें। और ये जब आप इसको मिक्स करेंगे ये आपको एक अजीब सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे सूखा है और थोड़ी देर आप इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये ऐसे पिघलेगा। और इसको अगर आप हाथ में लेंगे ऐसे तो हाथ के नहीं लगेगा, ऐसे टूटता है, ये देखिए। लेकिन थोड़ी देर अगर आप रखेंगे तो ये लिक्विड आपको लगने लगता है, ये देखिए, ये इस प्रकार से होता है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर पानी की और ज़रूरत है इसमें तो आप पानी और भी डाल सकते हैं। अब ये देखिए, जैसे हम इसको ऊपर उठा रहे हैं तो ये बिल्कुल सूखा लग रहा है और थोड़ी देर ऐसे रखने के बाद में ऐसे होता है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई चीज़ पिघल रही हो। और ऐसे अगर हाथ में लेके आप एकदम से फोड़ेंगे तो ये बिल्कुल आपको सूखा लगेगा, ऐसे ये रही। और चम्मच के अंदर ऐसे आपको गीला दिख रहा है और इसको अगर हम फोड़ेंगे तो ये सूखा लगता है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपका कलर कहीं ज़्यादा और कहीं कम रह जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको सूखने के बाद में मिक्सिंग करेंगे इसकी, तब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
तो ये अब ये लगभग मिक्स हो गया है और इसको हम अभी धूप के अंदर एक दिन सुखाने वाले हैं, क्योंकि ये जब सूखेगा तो इसके अंदर जो हमने पानी डाला है ये वापस हवा के अंदर वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो धूप के अंदर आपको सुखाना पड़ेगा। अगर अच्छी धूप है तो ये आधे दिन में सूख जाता है, नहीं तो आपको एक दिन इसको रखना पड़ेगा। ये देखिए हमने एक ये पन्नी लगा लिया है यहाँ पर, और इस पन्नी के ऊपर हम इसको डाल के धूप के अंदर रखने वाले हैं। बस हम ऐसे निकाल देंगे बाहर, और देखिए इसका तरीका देखिए आप, जैसे बाहर निकल रहा है तो ऐसे लग रहा है सूखा है, और बाहर निकलने के बाद देखना आप कैसे फैलेगा, ये अपने आप फैलेगा। ये देखिए हमने इसको निकाल दिया बाहर, और अब हम इसको धूप में रख देंगे, और एक दिन बाद में इसका आगे का जो प्रोसेस है वो हम करेंगे। तो ये इसको पूरा फैलने देंगे एक बार, फिर इसको धूप में रख देंगे। अभी धूप में सुखाने के लिए रख दिया इसको। तो अब देखिए दोस्तों, इसको छोड़े हुए एक दिन हो गया है, और इसकी पपड़ी बनी थी, वो पपड़ी हमने फोड़ के इसको अच्छे तरीके से सुखा लिया है। तो अभी भी ये पूरा सूखा नहीं है, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर नमी है, लेकिन हम इसको इतना ही सुखाएंगे क्योंकि फिर टाइम बहुत लगता है। तो अब हम इसको एक बार इकट्ठा कर लेंगे वापस, और बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है गुलाल बनाने का, नेचुरल गुलाल बिल्कुल। तो थोड़ा सा हम इसको साइड कर लेंगे एक बार। तो ये देखिए, तो ये आपको मिक्सर ग्राइंडर लेना है इस प्रकार का, और आपको लेना है, सबसे पहले आपको एक काम करना है, इसके अंदर फ्रेग्रेंस डालना है। तो हम इसमें डाल रहे हैं सैंडल का फ्रेग्रेंस। ये येलो कलर है इसलिए हम इसमें सैंडल का फ्रेग्रेंस डाल रहे हैं। पिंक बनाए तो आप रोज का डाल सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो उस टाइप का आपको इसके अंदर थोड़ा सा ही फ्रेग्रेंस डालना है बस। यानी 1 किलो के अंदर करीब आपका 5 ml, बहुत ज़्यादा हो जाता है, 5 ml तक आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमने इसमें थोड़ा सा फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया है। तो अभी हम थोड़ा सा इसका फ्रेग्रेंस है वो पहले मिक्स कर लेंगे इसमें, ताकि चंदन की अच्छी सी इसके अंदर खुशबू बनी रहे। तो ये देखिए, ये फ्रेग्रेंस हमने इसमें मिक्स कर दिया है, और अब हम लेंगे मिक्सी का जार, और इस जार में ये डाल देंगे। अब हमें ये ग्राइंड करना है, इसके अंदर छोटी छोटी जो आपको ये डलियां दिख रही है, ये हमें फोड़नी है इसके अंदर ग्राइंड करके। तो ये थोड़ा डालना है आपको, हाफ ही करना है इसको, और ये हम यहाँ पर रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। अगर आपके हाथों को ऐसा लगे कि इसके अंदर अभी भी डलियां हैं, तो आप इसको पूरा ग्राइंड करिए अच्छे तरीके से। तो अभी इसके अंदर थोड़ी नमी है, तो एक बार और हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मुलायम बन गया है, बिल्कुल मखमला। ये देखिए अभी थोड़ी सी इसमें नमी है, और इसको आप इसको ग्राइंड करने के बाद भी इसको सुखा सकते हैं। तो ये हमारा गुलाल बिल्कुल तैयार है। ये देखिए बिल्कुल मखमला गुलाल है एकदम। ये देखिए बहुत ही शानदार क्वालिटी का गुलाल बना है, और शानदार इसके अंदर खुशबू आ रही है, और बहुत ही अच्छा इसका कलर भी आया है। तो ऐसे करके हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको सभी को पूरा जो है हमारे पास इसको पीस लेना है अच्छे से। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा बिल्कुल मखमला गुलाल बनके तैयार है, हर्बल और मखमला। अभी थोड़ी सी इसके अंदर नमी रह गई है, इसलिए थोड़ा सा ये कम बिखर रहा है, और
थोड़ा सा और सूखने के बाद में आप इसकी क्वालिटी देखना, बहुत ही शानदार क्वालिटी का गुलाल बना है। ये देखिए बिल्कुल मखमला गुलाल है और बड़ा ही शानदार फील हो रहा है स्किन को। ये देखिए। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। तो दोस्तों अगर किसी भाई को गुलाल चाहिए, डिमांड हो, तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है। मिलते हैं फिर आगे एक नेक्स्ट नए वीडियो में।